हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिए हुए हैं उनको लिखेंगे। पहला है सॉल्यूशन में लिख देंगे हम x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब दोनों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे और मान रखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए पहले रखते हैं, यह है समीकरण 1, लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें मान रखेंगे, इसके बाद ये आलेख बनाएंगे। तो x y रख लेते हैं, लिखते हैं। x में मान पुट कर लेते हैं, x का मान 0 रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान, कोई भी मान रख सकते हैं, x में रखिए चाहे y में, जिसमें आपको इच्छा है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो x का मान 0, इसको डब्बा को पूरा कर दे, 2 मान, तो मान रखेंगे x का मान 0 रखने पर। तो समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x की जगह क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे। तो रखेंगे 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 0 में से y घटाएंगे तो ये माइनस ही y रहेगा, और 1 को दूसरी साइड भेज देंगे हम, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 0 में से -1 घटेगा तो -1 ही आएगा, -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1। यानी x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान 1 आता है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान 0 तो y का मान 1। अब एक और मान रख लेते हैं, इस बार 1 रख लेते हैं। लिखेंगे x का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर तो क्या है समीकरण, समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये 1 और 1, ये जो है हमारा अचर संख्या, इसको जोड़ देंगे और ये चर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर 0 और 2 को दूसरी साइड भेज दीजिए तो -2 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2। यानी x का मान 1 रखने पर y का मान आता है 2। अब ये समीकरण 1 के लिए मान रख लिए हम। अब हम चलते हैं समीकरण 2 की ओर। तो समीकरण 2 का मान भी इसी प्रकार रखेंगे। समीकरण 2 को पहले लिखते हैं हम। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे, x y। अब इसमें मान बिठाएंगे, पहले इसको पूरा कर दें, डब्बा को 2 मान बिठाएंगे कम से कम। लिखेंगे x का मान 0 रखने पर, इसी प्रकार बना देंगे जिस प्रकार इसको बनाए। तो 3x, पहले समीकरण लिख लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो 3 गुने 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 से 0 को गुना कीजिएगा, 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 0 माइनस 12 तो -12 ही आएगा। तो 2y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, चलते हैं। तो 2y बराबर हो जाएगा, 2y बराबर 0 प्लस 12। तो y बराबर हो जाएगा, 0 में 12 को जोड़ेंगे तो 12, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में,
तो बट्टे का 2, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, यानी y बराबर कितना आ गया 6। यानी x का मान 0 रखने के बाद y का मान 6 आता है। 6 लिख देंगे। अब फिर आगे बनाएंगे। अब लिखेंगे x का मान, इस बार 4 रखते हैं। 4 रखने पर कोई भी मान रख सकते हैं, रखने पर तो समीकरण लिखेंगे। पहले क्या है समीकरण, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण लिख लिए। अब x के जगह क्या रखना है, 4 रखना है। तो लिखेंगे 3 गुण x के जगह 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 से 4 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखें तो ये 12 प्लस का ही माइनस का तो कैंसिल कट जाएगा। क्या बच जाएगा, 2y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। 2 इधर गुना में है, दूसरी साइड आकर के भाग बन जाएगा, बट्टे का 2 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 0 0। यानी x का मान जब हम 4 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। अब हमने मान निकाल लिया। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 के लिए पहले चलते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान 0 तो y का मान 1। तो x में देखेंगे x का मान 0 तो y का मान 1, तो y का मान 1, ये यहाँ पे काट रहा है। फिर है x का मान 1 तो y का मान 2। x में देखेंगे 1 तो y का मान 2 रखेंगे। x का मान 1 तो y का मान 2, ये इसके सामने यहाँ से 1 हो गया और इधर 2 हो गया। कहाँ है ये 2। अब इसको हम मिलाएंगे। ये रहा, मिल गया। इस समीकरण का नाम दे देंगे x माइनस वाई। क्या है, किसके लिए समीकरण जो बना है उसका नाम देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब इसका मान भी लिख देते हैं हम। तो मान क्या क्या है, 0 और 1। कहाँ है ये, x का मान 0 तो y का मान 1। तो पहले x का मान लिखा जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे 0 और 1, ये निर्देशांक लिखा गया। और x का मान दूसरा है, x का मान 1 तो y का मान 2, मतलब 1 और 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2। पहले x का मान लिखा जाता है, इसके बाद y का। अब समीकरण 2 के लिए हम जो है आलेख बनाएंगे। रेड पेन को से बनाते हैं, पहचान होगा। तो समीकरण 2 में है x का मान 0, x का मान 0 तो y का मान 6, तो y का मान 6 यानी यहाँ। फिर है x का मान 4 तो 4 यहाँ, तो y का मान 0, y का मान 0 यानी कि इसी जगह काटेगा। ये हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे। 6 और 4 ये रखेंगे 6 पर और ये 4 को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ये समीकरण का नाम दे देंगे क्या है, 3x। यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए। अब इसका निर्देशांक लिख देंगे। क्या है, पहला है कि x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान 6, यानी पहले x 0 इसके बाद 6। अब जो है इसके बाद है x का मान 4 तो x का मान 4 और y का मान 0, तो पहले x वाला मान लिखते हैं हम 4, इसके बाद 0। अब इसका जो है क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है। अब इसको छायांकित भी करना है और शीर्ष का नाम दे देंगे। इसका नाम दे दीजिए
ए, यहाँ पे काट दिया इसको बी और इसका नाम दे देंगे सी। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब इसके निर्देशांक तो यहाँ से देखेंगे हम, तो इसमें जो है किस पे काटा है, तो -1 यहाँ देखेंगे, ये -1 और क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस इसके निर्देशांक -1 और 0। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कहाँ 2 पे और 3 पे, इधर से 3 इधर से 2, ये रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3, यहाँ लिख देंगे 2 3। अब यहाँ सी वाला बी का लिख दिए, ए के लिख दिए। अब सी के, तो सी के क्या है 4 और 0, ये यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पहले से 4 और 0 ही होगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसके नीचे में 4 और 0। अब हम इसको क्या करना है, हमको छायांकित करना है। हमने शीर्ष का नाम भी दे दिया और यह आलेख बना दिया, सबका मान लिख दिया, समीकरण भी लिख दिया। अब इसको हमको कह रहा है कि छायांकित कीजिए, रंग है। देखिए ये त्रिभुज के आकार का जो बना है इसको हमको रंगना है, तो हम इसको रंग देते हैं इस तरह से पेंसिल से, यहाँ से ऐसे रंग दीजिए। अच्छे से रंगेंगे। इसको बाहर नहीं करेंगे, इसी के अंदर रंगना है। थोड़ा सा आउट हुआ है, उससे रबर सीमेंट खा देना होगा। बस त्रिभुजाकार भाग जो है उसी को छायांकित करने के लिए कहा गया है। हम उसी को छायांकित करेंगे, रंग देंगे। ये रहा, ये है, हम इसको हमने रंग दिया। छायांकित भाग को हमने छायांकित कर दिया, मतलब त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कर दिया। अब इसके निर्देशांक भी हम लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं। ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक क्या आ गया -1 और 0, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक क्या आ गया 2 और 3, और सी के निर्देशांक क्या है 4 और 0। अब हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है, ये पूरी तरह से हल हो चुका है, आपको कुछ बाकी नहीं रहा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।